हेलो गाइस। लास्ट सेशन में जैसे हमने बात किया था कि हमको क्या स्टार्ट करनी है। ठीक है, और लास्ट सेशन में हमने किडनी फंक्शन के बारे में जाना था। व्हाट इज किडनी फंक्शन, किडनी फंक्शन क्या है, एंड जो मेन फंक्शंस होते हैं मेनली चार टाइप के, वो सब के बारे में हम बात किया था। अभी आज जो मेन टॉपिक है, आज हम बात करने वाले हैं जो सबसे बड़ी टॉपिक है, जो देखिए रीजन बिहाइंड किडनी फेलोर। ठीक है, वो हम बात करेंगे। देन हाउ हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज डैमेज टू योर किडनी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं किडनीज के लिए। हाई बीपी एंड डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं, क्या वो किडनी के लिए प्रोन हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीकेडी। ठीक है, सीकेडी के लिए कुछ कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, एंड कुछ होम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, आपके बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। हमें आगे बढ़ते हैं। एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड किडनी डैमेज, किडनी फेल्योर। व्हाट आर द रीजंस, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। व्हाट आर द रीजंस, रीजन क्या है। जो सबसे बड़ी रीजन है, पहले फिजिकली डैमेज। अगर आपका जो किडनी है फिजिकली डैमेज हो जाता है, तो सेम प्रॉब्लम बॉडी को होती है। यानी फिजिकली डैमेज कैसे होता है, मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर फिजिकली डैमेज आखिर होता कैसे। देखिए फिजिकली डैमेज जो होता है मेनली एक्सीडेंट हो जाती है। मान लीजिए आपने जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट में किडनी के ऊपर जो स्ट्रेस है या एक्सीडेंट होने की वजह से किडनी खराब हो गया। ठीक है, ये एक रीजन होता है मेनली किडनी फिजिकली डैमेज बनती है। और कुछ कुछ लोगों का क्या होता है कि बचपन से ही किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी छोटा होता है, या उनके जो ट्यूब होते हैं उसमें गड़बड़ होती है, यूरिन बैक फ्लश कर जाती है, जिसकी वजह से भी किडनी डैमेज हो जाती है। तो ये फिजिकल डैमेज कैटेगरी में आ गया। और उसमें मैन्युफैक्चर, जैसे बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा, कुछ किया नहीं जा सकता, हाँ ऑपरेशन करके फिर ठीक किया जा सकता है। ये एक जो जिन लोगों का एक्सीडेंट में किडनी खराब हो जाते हैं, उनका किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय बच जाता है। ठीक है, देन सेकंड जो रीजन है वो है इन्फेक्शंस। बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हो जाती है और वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसके वजह से किडनी खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों, ज्यादातर ये महिलाओं में होती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाती है। कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन होती है और वो बढ़ जाती है, तो फिर ब्लाडर इन्फेक्शन, फिर किडनी इन्फेक्शन ये भी हो जाती है। तो ये बहुत डेंजरस चीज है कि यूरिन इन्फेक्शन होना। हालांकि मेल में इतना नहीं होता है, पुरुष में इतना नहीं होता है इन्फेक्शन वगैरह, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह, यूटीआई जिसे हम बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ज्यादातर ये महिलाओं में देखा गया है, वुमेन में देखा गया है। इसलिए हम जब भी बाथरूम यूज करें तो साफ सफाई थोड़ा रखें। ठीक है ना, तो ही यूज कर सकते हैं हम लोग अच्छे से। हाँ, एक चीज होता है कि यूरिन इन्फेक्शन के टाइम हमको इतना पता नहीं होता है और हम लोग ज्यादातर मेडिसिन ले लेते हैं। हमारे पास ऐसे केसेस भी हैं जो यूरिन इन्फेक्शन के कारण उनको मेडिसिन लेना पड़ा, और मेडिसिन के साइड इफेक्ट से उनका किडनी खराब हो गया। तो ये भी होता है, तो इसलिए आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन हो जाती है तो कैसे इसे नेचुरल तरीके से ठीक किया जा सकता है, और कैसे इन्फेक्शन ना हो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ये भी आपको जानने को मिलेगा। देखिए, और एक जो रीजन है, सबसे जो बड़ी रीजन है, वो है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। हाई बीपी आखिर क्या है। बीपी अगर अनकंट्रोल्ड हो गया, ठीक है, अनकंट्रोल्ड मतलब जैसे नॉर्मली 220, 230, किसी का 180, 190 ऐसे कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। डायस्टोलिक प्रेशर अगर आपका 90, 100 के ऊपर रहता तो और भी ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, इसलिए बीपी को हमेशा अंडर कंट्रोल में रखना चाहिए। हालांकि किडनी पेशेंट को बीपी थोड़ा ज्यादा रहे तो अच्छा है, यानी 140, 150 आसपास रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि किडनी जो डैमेज हो चुका है उसके पास न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए आपको जो ब्लड है उसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसलिए किडनी पेशेंट में थोड़ा बीपी ज्यादा बढ़ जाती है। और मान लीजिए स्ट्रेस आपको है, टेंशन है, एंजाइटी है, और भी कई कारणों से हाइपर मतलब बीपी बढ़ सकता है। ये हम बाद में बात करेंगे।
फिर देखिए डायबिटीज है। डायबिटीज आप सबको पता है, डायबिटीज की वजह से किडनी खराब होती है, क्योंकि शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाता है आपके सेल्स में, खाना ठीक से नहीं पहुंच पाता है। खाना यानी फूड जो आप खा रहे हैं वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है, शुगर जिसको आप बोलते हो ग्लूकोज में। और ग्लूकोज ही है जो एनर्जी आपको शरीर को आपके शरीर को एनर्जी देती है। अगर ग्लूकोज जो है प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा सेल्स में, आपके जो सेल होते हैं, जीव कोशिकाएं जिसे हम बोलते हैं, सेल में अगर जो आपकी शुगर है, जो आपका ग्लूकोज है, वो नहीं पहुंचता है, सेल का मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो ठीक से नहीं हो पाती है, जिसके वजह से आपके ब्लड में शुगर रहता है। और जब आप ब्लड टेस्ट करते हो तो आपको मिलता है कि शुगर हाई है, ठीक है। तो ये बेसिक रीजन है। और आप क्या करते हो शुगर को कम करने के लिए, क्योंकि ब्लड में तो शुगर है आपको पता है, शुगर कम करने के लिए आप मेडिसिन लेते हो। और मेडिसिन लेने से क्या होती है कि ब्लड में जो शुगर है वो तो नहीं दिखता है केमिकल की वजह से, बट वो जो एक्चुअल तो बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो तो वही है। बॉडी के प्रॉब्लम को तो वो मेडिसिन ठीक नहीं कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, वो जो ब्लड में जो शुगर है वो नहीं दिख रहा है जो, ठीक है ना। बट वो जो शुगर ना ब्लड में जो था पहले, वो जाके आपके घुटने में, आपके आंखों में, आपके किडनीज में, जहां भी चाहे वो जम जाएगा। और जहां वो जमेगा वो खराब करता ही है, ठीक है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं तो आप डिटेल में समझ सकते हैं। जैसे कि आपके घर में एक छोटा सा कूड़ादाना होगा जो डस्टबिन जिसे बोलते हैं। मान लीजिए आपके किचन में एक डस्टबिन है, वो डस्टबिन है, और जो भी किचन का वेस्ट निकलता है वो आप डस्टबिन में डालते हो, और नेक्स्ट डे उस डस्टबिन को जाके जो आपके घर आपके घर में गिरेगा और सब कुछ खराब हो जाएगा आपके घर में। सुनाई नहीं दे रहा है? कैन नॉट हियर यू सर। ओके, सुनाई दे रहा है कि नहीं, आप बोलिए एक बार। अब सुनाई दे रहा है सर। अब सुनाई दिया ना? यस। ठीक है। और कविता जी आप बोलिए, आपको सुनाई दे रहा है, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बोलिए कि यस सर सुनाई दे रहा है, तो हमको पता चल जाएगा। अगर आप यूज नहीं करते, नहीं करना जानते, तो फिर हम कुछ यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, देन ठीक है। नेक्स्ट नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा। ओके देन, डायबिटीज में अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे आपके घर में जो कचरा ज्यादा बढ़ जाएगा ना, तो वो बाहर डालना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे शरीर में जैसे अगर बार बार कचरा जाता रहेगा तो एक दिन बॉडी, मतलब जैसे घर में स्मेल वगैरह आती है, वैसे ही हमारे शरीर में कोई ना कोई सिम्टम्स आएगा जो हमें ठीक नहीं लगेगा, यानी बीमारी हो सकता है, और होता ही है, हो सकता है नहीं, होता ही है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पर डे अगर हम टॉक्सिन को निकालते रहेंगे तो जो डिजीज है वो तो ठीक हो जाएगी, और आगे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप सबको जान लेना चाहिए कि कैसे हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं उसको बाहर निकालें, ताकि सब कुछ ठीक रहे, डाइजेशन भी ठीक रहे, सारे सिस्टम अप टू डेट रहे। और डायबिटीज की जो कैपिटल इंडिया बनने जा रहा है, बनने जा रहा है नहीं, बन रहा है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाए। देन फिफ्थ जो रीजन है वो है बायलैटरल किडनी स्टोन्स। बायलैटरल किडनी स्टोन आखिर है क्या? देखिए बायलैटरल यानी दो किडनीज में स्टोन फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। कुछ कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है, वो बार बार उनके किडनीज में स्टोन हो जाता है।
लाइफस्टाइल उनका अगर सही भी हो तब भी हो जाती है, वो तो अलग केस है। वात एंड कफ के वजह से ये ज्यादातर हो ही जाता है। देन अगर आपके लाइफस्टाइल खराब है, अगर आपका एडिक्शन बहुत ज्यादा है, अल्कोहल एडिक्शन है और भी बहुत सारे एडिक्शन है, उसके वजह से अगर आपकी किडनी में स्टोन हो रहा है तो आप उससे बचिए, क्योंकि स्टोन अगर बहुत दिन तक रहेगा प्रॉब्लम ये कर सकता है और आपका किडनी को डैमेज कर सकता है, ठीक है। देन ऑटो इम्यून डिजीज, ये बहुत ही डेंजरस चीज है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज को मतलब ठीक करना बहुत चैलेंजेस काम है। तो फिर भी बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज को हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज यानी आपके सेल्स आपको ही मार रही है, ठीक है। हमारे जो WBC सेल्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वो आपके शरीर के सेल को मार रही है, ठीक है। शरीर शरीर को ही मार रही है, इसे हम बोलते हैं, मोटा मोटी इसे समझते हैं कि ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इम्यूनिटी ही आपके शरीर को मार रही है। देन लास्ट में ड्रग लोड। ड्रग लोड आखिर क्या है? ड्रग लोड यानी जैसे मान लीजिए कि आपको सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, तो आपने क्या किया कि मेडिसिन खा लिया, ठीक है। तो कोई भी आप मेडिसिन खा सकते हो। मेनली जो मेडिसिन दिया जाता है फीवर में, कोल्ड में, ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसे काउंटर करने के लिए तो वो पैरासीटामोल ही दिया जाता है। अभी तो डोलो भी दिया जा रहा है। तो लास्ट क्लास में मैंने ऑलरेडी बताया था कि पैरासीटामोल डोलो कितना डेंजरस है, ठीक है। इससे किडनी डैमेज होती है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब मान लीजिए कि कुछ किया है, एक दो डोजेस किया है, वो ज्यादा डोज ले लेते हैं। और पेन किलर्स तो सबसे डेंजरस है, खराब करती ही है वो किडनीज को, ठीक है। और इस टाइप के मेडिसिन से बचिए। और सप्लीमेंट यहाँ पे लिखा गया है, आपको शायद पता नहीं है, जितने भी कैल्शियम की सप्लीमेंट्स होते हैं, लास्ट क्लास में मैंने बताया कि कैल्शियम अगर हीमोग्लोबिन को काउंटर करने के लिए अगर आप कैल्शियम टैबलेट्स लेते हो तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। एक रिपोर्ट है इंडिया टुडे में, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो रिपोर्ट के अनुसार 20%, 17 to 20% पीपल जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, फोलिक एसिड के टैबलेट्स हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स हैं, विटामिन के टैबलेट्स हैं, जो लेते हैं वो प्रोन हो जाते हैं कैंसर, लिवर डिजीज, किडनी फेल्यूर्स, और मतलब इतने हाई मतलब क्रिटिकल डिजीज को वो प्रोन हो जाते हैं, ठीक है, क्रोनिक डिजीज को प्रोन हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि भाई सप्लीमेंट को छोड़ो, और सप्लीमेंट्स के जो मतलब केमिकली सप्लीमेंट्स आप ले रहे थे वो नेचुरली सप्लीमेंट्स लो। और आजकल तो बहुत सारे कंपनियां अवेलेबल हैं मार्केट में जो नेचुरल सप्लीमेंट्स भी देते हैं। नहीं तो आप किसी एक्सपर्ट्स को कांटेक्ट करो, हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे साथ जुड़े रह सकते हो, और फिर नेचुरल सप्लीमेंट्स को लेके अपना प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत इजी आजकल हो गया। तो कुछ बेसिक रीजन आपको मैंने बताया कि फिजिकल डैमेज हो जाना, फिर इन्फेक्शन हो जाना, फिर हाइपरटेंशन यानी बीपी, डायबिटीज, और ये जो दोनों दो कारण है ना, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज, ये मेन कारण होते हैं किडनी फेल्योर के। देन बायलैटरल किडनी स्टोन्स, फिर ऑटोइम्यून डिजीज, फिर ड्रग लोड, ठीक है। लाइफस्टाइल को अगर आप चेंज करते हो तो किडनी प्रॉब्लम है यानी सीकेडी में, क्रोनिक किडनी डिजीज को काउंटर करने के लिए आपको एक ताकत मिल सकती है। लाइफस्टाइल अगर आप मॉडिफाई नहीं करोगे तो आप कभी ठीक नहीं रह सकते, ठीक है। कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं बना जो किडनी को ठीक कर दे, किडनी को नेफ्रॉन्स को फिर से रीजनरेट कर दे। ये लाइफस्टाइल को चेंज करके ही हो सकती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है रिस्क फैक्टर्स। व्हाट आर द वेरियस रिस्क फैक्टर इन्वॉल्विंग इन सीकेडी, इन किडनी डिजीज। देखिए वेरियस रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। पहला है फूड टेकन, आप क्या फूड ले रहे हो, ये डिपेंड करता है आपका किडनी ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आप ज्यादातर जंक फूड लेते हो, जिसे हम बोलते हैं WPPA फूड, एक वीडियो है मैं आपको दे दूंगा, वो वीडियो ग्रुप में आज डाल दूंगा तो आप देख लीजिएगा। WPPA फूड, व्हाइट फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड एनिमल फूड, ठीक है। ये क्या है आखिर? व्हाइट फूड, जितने भी व्हाइट फूड्स हैं, पैकेट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, एनिमल फूड है, वो सारे WPPA फूड जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं। अगर इस टाइप का अभी तो मैं बोलूंगा, इससे ऊपर थोड़ा बोलूंगा अभी, कुक्ड फूड। अगर आप कुक्ड फूड बहुत मतलब कंटिन्यूस ले रहे हो, उस आपके खाने में कोई भी रॉ चीज नहीं है, तो आप बहुत ही डेंजर जोन में हो,
किडनी तो खराब होगा ही होगा, और भी बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, इवन कैंसर भी हो सकती है। तो इस चीज को आप समझो। फिर फॉल्टी लाइफस्टाइल तो आप सबको पता है कि फॉल्टी लाइफस्टाइल अगर ठीक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा। फॉल्टी लाइफस्टाइल में आ जाती है सर्केडियन क्लॉक यानी बायो क्लॉक। दिन है ठीक टाइम में खाना, ठीक टाइम में सोना, ठीक है। ये हो आजकल बिजी शेड्यूल है, ठीक है ना। बिजी शेड्यूल में लोग सब कुछ सही टाइम में नहीं करते हैं, गड़बड़ करते हैं, इसके वजह से उनका हेल्थ बर्बाद हो जाता है, पूरा खराब हो जाते हैं। तो एक चीज देखिए, आप नौकरी क्यों करते हो, जॉब क्यों करते हो? आप इसलिए जॉब करते हो ताकि आपकी फैमिली ठीक रहे और आप भी ठीक रहो, यानी हेल्थ ठीक रहे, हैप्पीनेस, आप रहो, हैप्पी रहो। तो इसलिए जॉब करते हो ना। इसलिए आपके, अगर मान लीजिए आप जो जॉब कर रहे हो उसमें ही आपका शरीर खराब हो रहा है, आपका फैमिली को आप ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वो जॉब करके फायदा क्या? इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक को हम ठीक करेंगे, फैमिली को प्रॉपर टाइम देंगे, खुश रहेंगे, ठीक है, तो ही जाके हम बीमारी से बचे रहेंगे। और बीमारी से बचेंगे तो हम लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अगर देखिए, किडनी डिजीज एक ऐसा डिजीज है, लाइफ को एंजॉय आप नहीं कर सकते अगर एक बार किडनी डिजीज हो गया। आप सबको अनुभव होगा, क्योंकि किडनी डिजीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। डायलिसिस हफ्ते में आपको करना पड़ता है, ठीक है। 2 बार, कभी किसी का 3 बार, कभी किसी का 4 बार भी डायलिसिस होती है। तो बहुत डेंजरस चीज है, अब सबको तो पता ही होगा। और लाइफ खत्म हो जाती है, पॉकेट पूरा खाली हो जाता है। ऐसे बहुत सारे चीजें होती हैं। बहुत, हाँ, हम लोग बहुत फ्री ऑफ चार्ज में बहुत सारे कैंप्स करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को ही बोलते हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग डायलिसिस पे हैं अभी, बहुत पैसा खर्च हो जाता है डायलिसिस में। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट किस किस में कर देती है तो वो अलग बात है, वरना पॉकेट खाली हो जाता है बहुत सारे लोगों को। ये प्रॉब्लम होता ही है। तो हम उनको ये एजुकेशन देते हैं, उनको समझाते हैं कि मेडिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है कैसे हम किडनी को फिर से ठीक कर सकते हैं, तो आप डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे और किडनी को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और एक चीज है एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन जो है वो आज के, मतलब आज के माहौल में जो हमारे युवा हैं उनको ज्यादा खराब कर रही है। जो 30, 35, 25 साल के जो युवा हैं उनमें ज्यादातर देखा जाता है। और अगर वो नहीं छोड़ेंगे ना, 5-7 साल बाद वो धीरे धीरे प्रोन हो जाते हैं किडनी के, डायबिटीज के, सब मतलब हाइपरटेंशन के, सब प्रोन हो जाते हैं। इसलिए उनको समझाना चाहिए। इसलिए हम आपको एजुकेट कर रहे हैं ताकि आप इस चीज को समझें और आपके फैमिली मेंबर को भी बताएं, और आपके कॉलीग्स, आपकी जो फ्रेंड सर्कल है उनको भी बताएं, ताकि जो किडनी डिजीज से वो बचे। क्योंकि किडनी डिजीज का कोई इलाज नहीं है, आप उसे मैनेज कर सकते हो, ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होती है। अगर आप सोचते हो कि डायलिसिस कर दूं वो हो जाएगा, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा। एडिक्शन से आप बचिए। देखिए, एडिक्शन बहुत सारे होते हैं, मेनली जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनका ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे एडिक्शन होते हैं, वो हम कभी एडिक्शन के अगर स्पेशल क्लास होगा तो उसमें बात करेंगे। देन ब्रेक, सर्केडियन क्लॉक, जैसे मैंने बोला, ठीक टाइम में खाना, ठीक टाइम में सोना, पानी ठीक से लेना, खाना ठीक से खाना, ये सारे चीज, स्ट्रेस नहीं लेना, मेडिटेशन, ये सर्केडियन क्लॉक है। सर्केडियन क्लॉक के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। देन लास्ट में वर्क एरिया। ये जो वर्क एरिया है, वर्क एरिया क्या है, यानी आप जिस एरिया में काम करते हो। जैसे आप ऑफिस में काम करते हो, अगर ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है, आपका कॉलिग ठीक नहीं है, तो गड़बड़ तो होगी होगी, स्ट्रेस होगा, टेंशन रहेगा। और स्ट्रेस टेंशन अगर लॉन्ग टाइम के लिए रहता है तो आपके ब्रेन में ऐसे हॉर्मोन्स निकलते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया। जैसे आपके अगर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो किडनीज के ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं, जिसको हम मतलब पैनक्रियाज में एक पैनक्रियाटिक ग्लैंड होता है, और किडनी के ऊपर जो है दो ग्लैंड होती हैं, जिससे कोर्टिसोल हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। वो कोर्टिसोल हार्मोन बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। क्योंकि वो निकलना चाहिए स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्ट्रेस रहेगा तो वो कोर्टिसोल हार्मोन मतलब पूरे शरीर को बिगाड़ देता है, जिस वजह से आपको बहुत सारे एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है। क्योंकि किडनी जिस एरिया में होती है, एब्डोमिनल एरिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्ट्रेस टेंशन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ठीक है। मैं कभी 7 चक्रास के बारे में बताऊंगा, जो मेडिटेशन सेशन रहेगा इसमें,
तो उसमें किडनी को क्या फायदा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पीटीएच भी होगा, पाराथायराइड हार्मोन डिसऑर्डर भी होती है, जिसमें बॉडी का पेन बहुत ज्यादा होती है। उन लोगों को मेडिटेशन बहुत ज्यादा फायदा करेगा। जो राजयोगा मेडिटेशन है उसमें पीटीएस को कंट्रोल करने के लिए, काउंटर करने के लिए बहुत आसान तरीका वहां पे बताया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया कुछ रिस्क फैक्टर्स के बारे में। एंड फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आ गया हमारा कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीकेडी। ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस टाइप के कुछ सिम्टम, हालांकि आप लोग जैसे सीकेडी के पेशेंट हो तो ठीक है, आपको तो ऑलरेडी आप जानते हो कि हाँ आप मेरे मुझे सीकेडी है वो है, बट आप लोग इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप फैमिली को भी बता सकते हो। अगर फैमिली में किसी का ये प्रॉब्लम होता है तो तुरंत 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 जाके चेक करिए कि ये प्रॉब्लम होता है क्या, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, तो जल्दी जल्दी चेक कर सकते हैं। बहुत मतलब आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सिम्टम्स ऑफ सीकेडी। पहला है स्वेलिंग इन द लेग्स और फेस। ये कॉमन बात है कि भाई स्वेलिंग हो ही जाएगा, क्योंकि आपके किडनीज खराब होंगे तो जो पानी है वो ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, फिल्टर नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से जो लेग में पानी जमेगा। क्योंकि लेग में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लेग में ज्यादातर पानी जमता है और वो सूज जाता है। कभी कभी प्रॉब्लम भी ज्यादा बढ़ जाती है, फेस में भी स्वेल, फेस में भी आ जाती है और पूरा बॉडी भी स्वेल हो जाती है। देन जैसे सेकंड में जनरलाइज स्वेलिंग, वो तो होता ही है। ठीक है, फिर चेंजेस इन यूरिनरी, यूरिनेशन में होकर, देखिए यूरिन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, यानी यूरिन कम आ जाता है। ठीक है, किसी किसी का बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किसी का आधा हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम होती है। और ज्यादातर प्रोटीन लॉसेस भी होती है। जो लोग हमारे 65-70 यानी बुजुर्ग हैं, ओल्ड एज में हैं, तो उनका ज्यादातर ये प्रॉब्लम होता है, प्रोटीन लॉस होती है। और प्रोटीन अगर काउंट लॉस कंटिन्यूस हुआ ना, अगर आपका किडनी प्रॉब्लम नहीं है तब भी हो जाएगा। अगर आप प्रोटीन लॉस हो रहा है तो उसको काउंटर करो। ठीक है, और काउंटर करने के लिए टेक्निक भी हम बता देंगे। ओके, देन इन एबिलिटी टू रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रिक बैलेंस। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना किडनी का काम है, वो भी ठीक से बैलेंस नहीं होगा तो ऊपर नीचे होता रहेगा। आपका पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, वो सब ऊपर नीचे होता रहेगा। देन फटीग, फटीग बहुत वीकनेस लगेगा, सोने की दिल होगा, ठीक से नींद भी नहीं होगा। ठीक है, ये सारा प्रॉब्लम होता है। देन वीकनेस भी होगी। और सबसे बड़ी बात है कि सांस चढ़ेगी, सांस फूलने लगेगी। हाँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं, लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी खाने को दिल नहीं करेगी। ठीक है, और जैसे भूख लगना वो बंद हो जाएगी, ये सब प्रॉब्लम होती है। एंड एनीमिया, एनीमिया कॉमन सिम्टम है सीकेडी की। एनीमिया यानी खून की कमी, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाए। क्यों भाई, आपके किडनी काम ठीक से नहीं कर रहा है, और किडनी का एक फंक्शन होता है ना आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, तो वो तो नहीं करेगा ठीक से, जिस वजह से आपका खून में कमी हो जाएगी। ये एनीमिया नॉर्मली सीकेडी पेशेंट में देखा जाता है, इसलिए ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। देन नोसिया, नोसिया वोमिटिंग होगा, इचिंग होगा, पानी पेट में जम जाएगा, लंग्स में जमेगा। पानी पेट में जम गया तो एसाइटिस जिसे हम बोलते हैं। तो ये पानी जमना बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि पानी अगर एक बार जम गया और सारे चीजें, आप ठीक है, मतलब एक पेशेंट में, आप एक पेशेंट का एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है, पटना से हैं, उनका सब कुछ बढ़िया, हमने मैनेज कर लिया, सब कुछ मैनेज कर लिया, सब कुछ ठीक था। बट उन्होंने क्या किया कि ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो कर रहे थे, पर किसी के बातों में आके फिर नेचुरल प्रोसेस को छोड़ के एक पाथी में चले गए थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी पाथी में वो चले गए थे, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन आ गया। फिर किडनी जाके नॉर्मली 4-5-6 के अंदर वो रहता था, तो जाके पूरा 12-14 तक आ गया। फिर वो प्रोसेस को शुरू किए, बट उसमें बहुत लेट हो गया और उनका पेट में पानी जाने लगा, जिसके वजह से उनका अभी डायलिसिस मजबूरी में करना पड़ रहा है। हालांकि वो डायलिसिस हम नहीं कर रहे कि मतलब पोटेशियम सोडियम वो सब बैलेंस करे, नहीं, जस्ट खाली पानी को निकालने के लिए, बहुत कम टाइम में होती है। जस्ट वो भी धीरे धीरे सॉल्व होती है, बट टाइम लगता है, इसलिए ये सिचुएशन को आने ही नहीं देना है। इसलिए आपको जान के ये करना चाहिए, क्योंकि एक बार पानी जम गया तो बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, और ये सारे कॉमन सिम्टम है। देन कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। देन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। व्हाट आर द वेरियस सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन। जैसे मैंने बोला था कि हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी, वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है किडनी पेशेंट के लिए।
ठीक है, सीकेडी में क्या होती है, पहले कुछ सिम्टम्स जान लीजिए। जैसे आपका सर दुखेगा, बहुत ज्यादा दुखेगा, हेडेक होगा, माइग्रेन टाइप कुछ होगा, फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगा, हाँ, सांस लेने में दिक्कत होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत हो सकती है, फिर खून नाक से आ सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होगा तो डेफिनेटली नाक से भी खून आ सकती है। ठीक है, फिर हार्ट का जैसे हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट अचानक हार्ट बीट लगभग आपका 90, 100, 110 ऐसा पहुंच जाएगा, तो लगेगा कि मतलब हार्ट फट जाएगा अभी, ऐसा लगेगा। एंग्जाइटी होगा, एंग्जाइटी, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, ये सब भी फील होता ही है। और मूड स्विंग बहुत ज्यादा होती है, इंसोम्निया, नींद भी ठीक से नहीं आती है, 1-2 घंटे की नींद होगी बस, और मेडिसिन खाने के बाद भी ठीक से नींद नहीं होगी, फोर्टी वीकनेस तो होगा ही होगा। एंड कुछ कुछ लोगों का ज्यादातर स्वेटिंग होती है, बॉडी से स्वेटिंग होती है, और ये माथे में भी स्वेटिंग होती है, हेड के एरिया में। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपरटेंशन के। और आप तो जनरली चेक भी कर सकते हो ना हाइपरटेंशन के, आजकल तो डिजिटल मीटर आ ही गया है, तो घर में आप सब आराम से इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है। एंड फिर बात आ जाती है कि सर ये तो ठीक है, डायबिटीज के सिम्टम तो आप सबको पता ही है कि भाई इसमें वही चीज आ जाएगी, खुजली भी होती है, फिर पैर की जो तलहटी है वो उसमें मतलब चुभने जैसा फील होगा। ठीक है, और झुंझलाहट फील होगा, ऐसे होती है, और डायबिटीज उसमें हो सकता है, तो आप बेटर होगा हम एक बार चेक कर लें तो पता चल जाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि व्हाट आर द टिप्स, कुछ बेसिक टिप्स मैं आपको बता दूं ताकि आप जान सको कि कैसे हम डायबिटीज को काउंटर कर सकते हैं। ये होम रेमेडी आप मान सकते हो। ठीक है, छोटी मोटी, फिर डिटेल में ये ट्रीटमेंट नहीं है, ट्रीटमेंट के बाद जो है हम इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्या है उसमें जानेंगे, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये टिप्स को आप नहीं जाने तो आप गलती करते रहेंगे और प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे बी फिजिकल एक्टिव, डायबिटीज मैंने बोला था क्या है कि आपका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो गड़बड़ हो चुका है। ठीक है, आपका लाइफस्टाइल को आप ठीक करो, लाइफस्टाइल में ही आ जाती है ना फिजिकली एक्टिव रहना, योगा करना, ब्रिज वॉकिंग करना, फिर थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक करना, नंगे पैर मतलब मिट्टी के ऊपर चलना, ये सब जो है करना पड़ेगा। वो हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में जो है अब हमारा VF एनालिस्ट डाइट है, जिसको हम नॉर्मली DIP डाइट के, DIP डाइट नाम पे जानते हैं, और कुछ इसमें ऐड करना चाहिए। हालांकि सीकेडी पेशेंट के लिए DIP डाइट कुछ अलग तरीके का होता है, वो मैं हम बताऊंगा, जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का वो रहेगा। देन कंट्रोल बीपी, बीपी को डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहिए, बट पता तो चले कि कैसे कंट्रोल करें, वो भी हम बता देंगे आपको। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फिर कोलेस्ट्रॉल आ जाती है, ट्राइग्लिसराइड आ जाती है, इसको भी कंट्रोल में रखना, क्योंकि क्या होती है कि डायबिटीज में मेटाबॉलिक प्रोसेस गड़बड़ होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड, ये सारे गड़बड़ होता ही है। अगर स्मोकिंग करोगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। ठीक है, और भले आप कोई भी फैट वाली चीजें नहीं खाते हो, फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है स्मोकिंग से। ठीक है, ये सारी चीजें अल्कोहल कंजप्शन से भी ऐसी होती है, तो डायबिटीज में ये सारी चीजों को थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देन व्हाट आर द होम रेमेडीज फॉर डायबिटीज। देखिए, आप चाहो कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी दे दिया हूँ आपके ग्रुप में, ये जो मतलब स्लाइड है, आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, देन व्हाट आर द होम रेमेडीज, होम रेमेडीज क्या है, जैसे बहुत सारे मतलब यहाँ पे नाम दिया गया है वेजिटेबल्स एंड कुछ फ्रूट्स के, तो वो आप ले सकते हैं, जैसे बीटर गोर्ड, करेला जिसे आप बोलते हो, वो ले सकते हैं, वो भी अच्छा है। देन जामुन, माना जाता है कि इसमें भी बच्चा जामुन के जो बीज होते हैं उसे भी आप अगर सुखा के ग्राइंड करके रखते हो और पानी के साथ ले, तो वो भी फायदा करता है। जैसे रात को फेनुग्रीक के सीड जो है, मेथी दाना जो है, वो भिगो के भी ले सकते हो। देन सिनेमन जो है वो भी ले सकते हो, दालचीनी जिसे हम बोलते हैं, गुआवा, फ्रूट्स में गुआवा ले सकते हो, खाली बनाना का छोड़ के और जितने सारे फ्रूट्स आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, प्रोसेस जानना आपके लिए जरूरी है। देन एलोवेरा, एलोवेरा तो बहुत अच्छी अच्छी आजकल पूरा मतलब ये पैक्ड हो के भी आ रहा है। ठीक है, अच्छी कंपनी का लीजिए, नहीं तो फ्रेश लीजिए। एंड फिर गार्लिक हो गया, नीम, टर्मरिक, ये सब ले सकते हैं, बट प्रोसेस क्या है वो जानना भी जरूरी है। हम हमारे साथ जुड़े रहिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हम दे देते हैं, तो आप जान सकते हैं। अभी एक देखिए आपके स्किन के ऊपर एक होम रेमेडीज है,
तीन होम रेमेडीज है, सॉरी चार है, तो आप चाहो तो कोई भी फॉलो कर सकते हो। जैसे इंडियन गूसबेरी, जिसे हम आंवला बोलते हैं, 50% आंवला एंड करक्यूमा, करक्यूमा यानी आपका हल्दी, हल्दी 25% एंड फेनुग्रीक 25%, तीनों को अच्छे से मतलब ये जो हल्दी है ये मतलब फ्रेश वाली हल्दी हो, ये मार्केट से जो प्रिजर्वेटिव वाला हल्दी नहीं। फिर फेनुग्रीक घर में ग्राइंड करके वो करके फिर गूसबेरी, उसमें आंवला पाउडर भी मिला सकते हो, और फ्रेश अगर इस सबको करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आंवला जूस प्लस करेला की जूस वो भी ले सकते हैं। बहुत सारे तुलसी के, जैसे तुलसी लीव्स है, फिर अभी आपके स्किन के ऊपर नीम लीफ है, बेल लीफ है, वो सब डेली चबा सकते हो, ये भी अच्छा एक प्रोसेस है। फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड भी बहुत पावरफुल टूल है किडनी को ठीक करने के लिए। फ्लैक्सीड एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है। फ्लैक्सीड आप ले सकते हो, उसमें विटामिन बी 12 की कमी, विटामिन ए की कमी, वो सारे जो है ठीक हो जाती है, शायद आपको पता नहीं होगा। और विटामिन सी की जो प्रॉब्लम है वो इंडियन गूसबेरी यानी आंवला से बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है। ठीक है, और भी एक प्रोसेस है जिससे हम विटामिन सी का बहुत ज्यादा अच्छे से लाभ ले सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। ठीक है, कुछ होम रेमेडीज। फिर आप कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल बीपी। देखिए बीपी को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि अगर बीपी आप कंट्रोल नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा, आपका किडनी जो है श्रिंक करने लगेगा। किडनी श्रिंकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलास्टिसिटी टू प्लास्टिसिटी में आ जाएंगे। प्लास्टिसिटी यानी क्या होती है, जब हाई बीपी रहती है तो बार बार बोmbardमेंट होती है, यानी ये जो सेल्स के ऊपर, जो किडनी के सेल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके ऊपर ब्लड की हाई प्रेशर वो बार बार बोmbardमेंट करके प्लास्टिसिटी में कर देते हैं, और सेल डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। ज्यादा मतलब प्रेशर रहेगा तो फिर सिंकेज किडनी हो जाती है, किडनी छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसे मैंने ना आना चाहिए। और जैसे जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनका इंसुलिन वो लेते हैं, जैसे हमारे एक इसमें शायद एक पेशेंट होंगे जो इंसुलिन लेते हैं, उनका दिक्कत ये है कि किडनी के नेफ्रॉन्स और ज्यादा डैमेज होती है इंसुलिन लेने से, और प्रोटीन लॉसेस भी होगी इससे। ठीक है, ये भी चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और फिर स्ट्रेस को मैनेज करना तो आना चाहिए, क्योंकि शरीर में जितने सारे केमिकल्स निकलते हैं, कहते हैं कि रोग जो है, बीमारी जो है, डिजीज जो है मन में उत्पन्न होता है, शरीर में पनपता है, एंड क्रिएट होता है माइंड में, और मतलब पनपता है शरीर में। ठीक है, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करो। और अगर आप किडनी पेशेंट हो तो क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे लोग देखेंगे, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि अगर आप किडनी पेशेंट हो तो एक्सरसाइज, कोई जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो आपके एक्सपर्ट एडवाइस लेके करो, ऐसे नहीं करो, हर एक्सरसाइज मत करना आप। ठीक है, और फिर जैसे वेट अगर बहुत ज्यादा है आपको तो बैलेंस करो, वेट भी कम करो। हालांकि वेट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये डिजीज जो डाइट आप लोगे उससे वेट जो है काउंटर हो जाती है। देन अभी टिप्स टू कंट्रोल हाई बीपी। हाई बीपी को काउंटर करने के लिए कुछ टिप्स, बेसिक टिप्स है, जैसे कि फ्रूट्स को खाना, वेजिटेबल, जैसे हम VFNLS खाना जो है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, लिक्विड फूड एंड सनलाइट, सीड्स, ये सब का कॉम्बिनेशन हमको लेना पड़ेगा। और सीकेडी के साथ अगर आपको हाई बीपी है तो थोड़ा मुश्किल है, आपको प्रॉपर नॉलेज लेने के बाद ही ये सब करना उचित रहेगा। देन ईटिंग लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए लो फैट डेयरी नहीं, टोटली डेयरी प्रोडक्ट्स बंद। अभी मैं इसे हाई बीपी के लिए बनाया था, बट डेयरी प्रोडक्ट्स टोटली बंद कर दो। सीकेडी पेशेंट को चार चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जैसे मैं बोला था, एनिमल फूड है, एनिमल फूड में सबसे बड़ी चीज जो है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड नॉन वेज बिल्कुल बंद करना, जीरो, कोई टॉलरेंस नहीं, 0% होना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। देन प्रोसेस, देखिए प्रोसेस फूड जैसे मैंने बोला, WPP है, P फॉर प्रोसेस फूड एंड P फॉर पैक्ड फूड। पैक्ड एंड प्रोसेस फूड बिल्कुल बंद। देन नो अल्कोहल, नो टोबैको, लो सोडियम। देखिए सोडियम आप टेबल सॉल्ट से, जो नॉर्मल सॉल्ट आती है उससे आप सोडियम मत लो। सोडियम आपको फ्रूट वेजिटेबल से इजीली मिल जाती है। फिर भी अगर सोडियम लेना है तो बहुत ही कम लो, बहुत ही कम लो, लगभग 2 ग्राम, 2 ग्राम के आसपास आप सोडियम लो, ज्यादा नहीं। 2 ग्राम कितना होगा,
एक चम्मच लगभग 5 ग्राम होती है, आधा चम्मच से भी कम ना लेना चाहिए आपको, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर आप ज्यादा लेते हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सोडियम एकदम से हाइक करेगा। तो सोडियम हाइक किया तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, ये बात को भी ध्यान रखो। अगर सोडियम ज्यादा बढ़ रहा है, 6.5 के पार हो गया, तो यू आर प्रोन टू हार्ट अटैक। ये चीज को ध्यान में रखो, ठीक है। एंड लास्ट स्लाइड हम देखते हैं। ओके, देन हम आ जाते हैं हमारे मेन स्क्रीन में। दोस्तों, आप सबने देख लिया कैसे आपको क्या करनी है, कैसा करनी है। एंड लास्ट सेशन में जो हमने बोला था कि आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना है, क्योंकि पेपर वर्क डेफिनेटली करना है, नहीं तो आप भूल जाएंगे सब कुछ। भले हम लोग क्लास भेज रहे हैं, बट आपको डायरी मेंटेन करना चाहिए, कुछ लिख लेना चाहिए, क्योंकि आपको लाइफ लॉन्ग ये करनी है। ऐसा नहीं कि आज सीख लिया भूल गए, ऐसा नहीं चलेगा ना, लाइफ लॉन्ग करनी है। विदाउट नॉलेज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, किडनी को ठीक नहीं कर सकते, ये बात आप लिख लो। क्योंकि नॉलेज पहले चाहिए, फिर मेडिकेशन बाद में। ठीक है, नॉलेज नहीं होगा तो गड़बड़ होगा, और गड़बड़ हो गया तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है। और अगर आप मेडिसिन लेते हो, कोई भी टैबलेट्स वगैरह लेते हो, तो वो भी हम बताएंगे कैसे आप टेपर डाउन कर सकते हो, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। जैसे आप कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हो, तो कैल्शियम को बंद कर देना चाहिए, एकदम से बंद कर देना चाहिए। और सप्लीमेंट्स वगैरह अगर लेते हो, तो उसे सडन बंद कर सकते हो, और पर्सनली हमें कांटेक्ट कर सकते हो, कैसे मैं बंद करूँ तो हम बता देंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कुछ जैसे इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बेसिक चीजें बता दूं। जैसे हम ग्राड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे, उसमें क्या क्या आती है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर हर्बल रिमेडी कुछ है जो आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या हर्बल रिमेडी है। हर्बल रिमेडी यानी हर्बल मेडिसिन, कोई लैब में बना हुआ मेडिसिन नहीं है। जो मेडिसिन की इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मान लीजिए जो मेडिसिन के टैबलेट्स आप लेते हो, उसका जो इंग्रेडिएंट्स होती है उनका रॉ फॉर्म हम यूज करेंगे, ताकि किडनी को ज्यादा डैमेज ना करे वो। ठीक है। देन आसन एंड प्राणायाम डेफिनेटली करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग वो सब डेफिनेटली करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए शरीर में आपका जैसे अल्कालाइन एंड एसिडिक, ये दो चीज हैं, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए आपका बॉडी एसिडिक हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आप कुक्ड फूड खा रहे हो, और किडनी डिजीज में आप अगर आपके ब्लड का पीएच चेक करोगे तो एसिडिटी एसिडिक मिलेगा वो। इसलिए हमको क्या करनी पड़ेगी, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि डीप ब्रीदिंग में ये बैलेंस होता है, ऑक्सीजन मिलता है, जिसके वजह से आपका किडनी फिर से रीजनरेशन होता है, और ये मदद हो जाती है उसको। ठीक है। स्पेशली एक छोटा सा चीज मैं यहाँ पे बोलूंगा, डीप ब्रीदिंग में बहुत सारे डीप ब्रीदिंग्स होती हैं, वो तो हम कल की सेशंस में, योगा के पूरा सेशंस योगा के ऊपर रहेगा। एंड नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे। अगर टाइम नहीं हुआ 4th डे में, तो हम एक दिन एक्सटेंड करेंगे। ठीक है। और योगा जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। योगा यानी कोई पोस्चर्स आसन की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनली यहाँ पे ब्रीदिंग को कंट्रोल करना। जैसे वो मैं आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा, हालांकि मैं क्लास नहीं लूंगा। योगाचार्य अनिरुद्ध जी लेंगे, उनके साथ कल मुलाकात होगी आपकी। एंड वन थिंग, और एक चीज रह गया कि आपका मेडिटेशन एंड एक्यूप्रेशर, ये जो जितने भी चीजें हैं ये आपको कंबाइनली करना पड़ेगा, तो ही जाके आप ठीक रहोगे। अगर आप सोचते हो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि सर हॉट वाटर इमर्शन कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो गया। भाई हॉट वाटर इमर्शन से नहीं होगा। हॉट वाटर इमर्शन से किडनी ठीक नहीं होती है, ये मैं पहले बता देता हूँ। हॉट वाटर इमर्शन एक प्रोसेस है फर्दर किडनी डैमेज नहीं होने के लिए। ठीक है। तो कैसे क्या है डिटेल में जानेंगे। और कल की सेशन जो होगा वो होगा आपकी आसनस एंड प्राणायाम के ऊपर। कौन सा प्राणायाम आपको करना पड़ेगा किडनी को वो करने के लिए, तो आप वो सीखेंगे। और सेशन प्रैक्टिकल रहेगा, आप डेफिनेटली वो अटेंड कीजिएगा कल और आज जो क्लास हुआ, एंड लास्ट डे जो क्लास हुआ, उन दोनों को आपको मेंटेन करना है, रिकॉर्ड बनाना है। और क्या क्या आपने सीखा नेक्स्ट सेशन में मैं पूछूंगा आपको, तो वो भी आपको मुझे बतानी है। चलिए इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। अगर 2 मिनट है, 2 मिनट में किसका क्वेश्चन है तो आप बताइए, और हम लेते हैं फिर सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके।
मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सब अनम्यूट हो जाइए। हेलो। यस, बोलिए। हाँ सर, बोल रहे कि ना मेरे पापा तो मतलब पापा के लिए हम बोल रहे हैं। पापा हम्म। कितनी फेमस है, तो पापा को ना हम्म। मतलब सूजन तो है, कभी कभी घट रही है बढ़ रही है। ये हम लोग हॉट मशीन से बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन पापा का ना हम्म। ब्लड प्रेशर ज्यादा रही है। कभी हम्म। 220 230 ऐसा कुछ रह जाता है, कभी कभी घटता भी है। और ये तो होता है हम्म। ब्लड, जो डायबिटीज है वो कम है अभी, लेकिन ब्लड हम्म। प्रेशर ज्यादा है। और इदानीं पापा को ये वीक में क्या हो रही है, पापा को जो खाना खा रहे हैं ना दोपहर में, उसके बाद हम्म। खाना हजम नहीं हो रहा है, गला तक अटकर हुआ लग रही है, ऐसा हो रही है। और हम्म। खूब मतलब, और रात में और नहीं खाना खा रही है। तो 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मतलब एक सप्ताह से ऐसा हो रही है। ये ओके। प्रॉब्लम अभी चल रही है पापा आपके पापा का एज क्या है? को। 55। ओके। वेट स्टेबल है या बढ़ रहा है, कम वाइट हो रहा है? वाइट 55 था, उससे आधा किलो घट गया था। ओके, मतलब घट वही गया है तो कोई 55। प्रॉब्लम नहीं है। घटा हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एक काम करिए, आप डाइट चार्ट को प्रॉपरली चेंज करिए और हमारे से कॉल करके डाइट चार्ट ले लीजिए। अच्छा। वो डाइट चार्ट दे दिया जाएगा, क्योंकि डाइट चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो डाइट की क्लास में हम बताएंगे, बट डाइट का पूरा डिटेल्ड क्लास नहीं होगा, पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि डाइट का डिटेल्ड क्लास बहुत ज्यादा टाइम लेता है। सर तो डाइट ये डाइट जो लगभग। हम्म। डाइट जो कर रहे हैं ना, डाइट में खाना में जो हम्म। खाना जो खा रहे हैं ना, लीचिंग करके खा रही हम्म। है सब कुछ, और जो बीस देखिए, बीस में लीचिंग अंदर। लीचिंग लीचिंग करने से कुछ इतना नहीं होगा। खाली लीचिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि आपका पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए लीचिंग किया जाता है। ठीक है, इससे कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बहुत खराब हो जाती हैं, जो लाइव एंजाइम्स होते हैं वो खराब हो जाती है। ठीक है, इससे आपको और भी बीपी को काउंटर करने के लिए बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा। और एक दिन आप वेट कीजिए, उसमें बीपी के लिए हम बताएंगे, बहुत सारे चीजें बताएंगे। फिर भी यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, बीपी के लिए एक नहीं दो चीज बता देता हूँ, ताकि आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाए। जो लोगों को बीपी 160 170 के ऊपर रहता है, उनको क्या करनी है, रात को सोने से पहले, ठीक रात को सोने से 20-25 मिनट पहले आपको एक बकेट पानी लेना है। हाफ बकेट लीजिए, हाफ बकेट से थोड़ा ज्यादा लीजिए, पानी लेना है। उस पानी को, अगर आपके पास हमारा मशीन है, हमारा मशीन अगर नहीं जानते कोई, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अगर है तो वो तो बेस्ट होगा, नहीं है तो फिर आप किसी भी फॉर्म में 42 डिग्री टेम्परेचर को मेंटेन करिए, गर्म पानी का मेंटेन करके पैर को डुबाइए उसमें, पेशेंट की। ठीक है, और कितना टाइम करना पड़ेगा, 15 से 25 मिनट तक वो करिए सोने से पहले। ये करके फिर पैर निकालिए, अच्छे से पोंछ लीजिए, फिर आप सोइए। तो इसमें मतलब आपको बेस्ट लगेगा, सोने में भी पेशेंट को इजी होगा, यानी नींद अच्छी आएगी, इंसोम्निया का जो प्रॉब्लम होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा, और आप देखेंगे कि बीपी धीरे धीरे कम हो रहा है। और जिन जो लोगों को बीपी ज्यादा है, हेड डाउन टिल्ट नहीं करना है। वो क्या है, हम 4th डे में समझेंगे, कल तो योगा रहेगा, हो सके तो कल मैं थोड़ा सा बता दूंगा, नहीं तो 4th डे में समझेंगे। वो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा। ठीक है। और एक चीज ये तो हो गया सोने से पहले। और एक चीज है, आपको लेनी है गुड़हल के फूल आपको पता है, हिबिस्कस फ्लावर, हिबिस्कस फ्लावर नहीं तो पिटल्स। ठीक है, फ्लावर के पिटल्स, नहीं तो आपका जो लीफ होती है, लीफ वो ले सकते हैं। ठीक है, और दोनों एक साथ नहीं लेना, ये लो नहीं तो ये लो। ठीक है, पिटल्स अगर आप लेंगे 4 to 5 पिटल्स लीजिए, और अगर लीफ लेते हैं तो 4 to 5 लीव्स लीजिए। उसको उबालिए, उबालिए कितना, मिनिमम मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट उबालिए। इतना उबलने के बाद आप वो छान लीजिए, थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, लूप वार्म रहेगा तो पेशेंट को। ठीक है, ये सुबह शाम आप करिए, खाली पेट करिए, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अगर आपके पास फ्रेश वो नहीं है, मतलब लगाइए घर में एक पौधा, नहीं तो नर्सरी से लाके, ये तो ऑनलाइन से ऑर्डर कर सकते हैं, मिल जाता है। बट फ्रेश बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये करिए, तो दो अगर करेंगे तो आपका जो बीपी है वो काउंटर मतलब हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इतने में ही हो जाती है, 70-80% लोगों का हो जाती है। ठीक है, और सर इससे करिए। और सर
सर एक बात बोल रहे थे, जो हॉट वाटर मशीन में जो पापा अभी तो बैठ रहे मतलब 25 दिन तक हो गया है, हम लोग आप लोग को उधर से हॉट वाटर मशीन मंगाया, उस दिन से कर रहे हैं, तो पापा हर डेली 2 घंटा कर रहे थे। तो आप उस दिन बोल रहे थे नहीं उतना नहीं करना है, तो ये थोड़ा बताइए सर, कितना टाइम तक करना है और क्या देखिए हर डेली करना है? ये प्रैक्टिकल सेशन रहेगा तब बताया जाएगा, और वो प्रैक्टिकल सेशन में हम बात करेंगे। और किसका क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, और लास्ट 1 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमको भी पेशेंट के लिए जाना पड़ेगा, कुछ हमारे इंस्टीट्यूट है। तो आप बताइए 1 मिनट में क्या है, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कल योगा के ऊपर पूरा डिटेल में क्लास होगी, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा। अगर लाइव क्लास नहीं हो पाया कल, तो आपका रिकॉर्डेड क्लास आपको 7 बजे ही मिलेगा। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा 7 बजे। हेलो। ओके, यस, थोड़ा हाँ सर, मैं बैकग्राउंड बोल रहा साउंड था। काउंट करें। हाँ, हाँ, बोल रहा था सर कि मैं ये जैसे मेरा प्रोटीन लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो जिसकी हम्म, वजह से मेरा हम्म, वेट लॉस हो 50 से 42 हो गया है। और क्या है, हम्म, मेरे को भूख लग रहा है बट मैं नहीं पा रहा हूँ। तो प्रेडिसोलन बोल के एक टेबलेट है, वो मैं जब भी हम्म, लेता हूँ तो वापस मेरा भूख जाता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ता हूँ फिर मेरा वेट हम्म। लॉस चालू हो जाता है। प्रोटीन रोकने का कोई उपाय सर? यस, कल आपको बता दिया जाएगा। कल नहीं, परसों परसों। फिर भी एक चीज आप कर सकते हैं, एक काम करिए। एक वीडियोज है, कुछ वीडियोज हैं, एक वीडियो हाँ। है, मैं भेज दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा। उससे प्रोटीन का कैसे आप काउंटर कर सकते हो वो देख लीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत ओके। नहीं। फिर भी एक काम कीजिए, आपका जो पानी आप पी रहे हो, आरओ वाला पानी पी रहे हो क्या? हाँ सर, आरओ वाला। आरओ बंद करो, बंद करो, आरओ वाला पानी बंद करो। अगर आरओ वाला पानी पी रहे हो तो उसके साथ एक अल्कालाइन कार्ट्रिज लगाओ। एक बायोसेरा करके एक अच्छा। कंपनी है। मैं आपको एक काम करता हूँ, मेरा एक वीडियो है, उसमें एक लिंक दे दूंगा। बायोसेरा करके एक कंपनी है जो अच्छी कार्ट्रिज बनाती है, कुछ 1000 रुपया 1200 रुपया आती है वो कार्ट्रिज। वो आपके जो आरओ फिल्टर में लगा दो। वो अल्कालाइन है, ओके। अल्कालाइन उसमें करेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आरओ पानी आप जो पी रहे हो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और भी पानी के ऊपर हम बताएंगे, 4th डे में बताएंगे। अगर टाइम नहीं मिला तो और एक दिन एक्सटेंड करेंगे, बट आप सबको मैं बता के ही छोड़ूंगा। ठीक है। खा के रोक सके प्रोटीन लॉस? देखिए, खाना खा के नहीं होता है प्रोटीन लॉस। मतलब बहुत डेलिकेट चैप्टर होती है ये है, क्योंकि अगर प्रोटीन लॉस को आप नहीं रोका तो किडनी और ज्यादा डैमेज होती जाएगी, होती जाएगी। और जो आप मेडिसिन यस सर। लेते हो वो क्या करती है, वो एक केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। वो केमिकल के वजह से आपका ये जो भूख लगना, वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज है, बाकी वो मेडिसिन से किडनी और ज्यादा डैमेज होगी, ये बात आप जान ले। ओके ठीक सर। है, ठीक है सर। ओके, ठीक है।